अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। स्क्वाश जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन ट्रेनिंग्स में से, वर्जिशों में से एक है। इसको मेरे ख्याल से मैं कहूँ मदर फादर ऑफ ऑल गेम्स, तो मैं इसको ये कहना चाहूँगा। अच्छा, स्क्वाश के करने के कुछ असूल हैं। वो ये असूल हैं कि आपकी जो मूवमेंट है, मैं एक वीडियो लगाऊँगा। ये मेरा क्लाइंट है मुकर्रब। मुकर्रब जो है ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है ना, पहलवानी से भी बैकग्राउंड है और एक पावर हाउस का एक हब है। इतना माशाल्लाह तगड़ा वो लड़का है, बहुत तगड़ा लड़का है माशाल्लाह। अच्छा, इसकी क्या स्क्वाट्स में क्या इशू आ रहा था कि ये जब स्क्वाट कर रहा था तो इसकी ना नी जो थी वो टो लाइन को क्रॉस कर रही थी। अब देखें मैकेनिक्स क्या है अब इसके स्क्वाट्स के। आपका अल्लाह ताला ने ना घुटने को सिर्फ़ और सिर्फ एक जॉइंट, एक हिंज बनाया है, कब्ज़ा बनाया हुआ है जो उसको लेग्स को बेंड करता है। यार ये क्या है? जो लेग्स को बेंड होने में सिर्फ असिस्ट करता है। असल पावर जो होती है वो आपके हिप जॉइंट में होती है। जब भी आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आप हमेशा हिप को पीछे पुश करते हैं। कभी भी आप अक्सर लोगों को स्क्वाश करते देखेंगे जो न्यू कमर्स होते हैं, वो उनको नी को पुश कर देते हैं आगे। होता क्या है, जब आपकी नी आगे पुश होती है तो आपका बॉडी का घुटने से लेके पाँव तक का जो वेट होगा वो आप समझ लें 15% होगा। बाकी आपका 85% या 90% आप समझ लीजिए आपके घुटने से ऊपर सारा वेट है। अब वो पूरी बिल्डिंग का वेट जब आपके घुटने पे पड़ेगा, घुटना जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके इतना बड़ा जो 85% आपका बिल्डिंग का वेट है या 80% जो वेट है वो उसको बर्दाश्त कर सके। कुछ देर चलता रहेगा लेकिन लंबे टाइम के लिए वो चीज़ आपकी नहीं सस्टेन कर पाएगा। फिर आपके क्या होगा कि आपकी कार्टिलेज बाउंड डैमेज हो जाएगी या कोई ना कोई और मसल अंदर से डैमेज हो सकता है आपकी नी का। अब मैकेनिक्स क्या है बायोस की, कि ये है कि जी आपने जब कुर्सी पे हम जब भी बैठते हैं हम हमेशा हिप को पीछे पुश करते हैं। जब हिप को पीछे पुश करते हैं आपकी नी से प्रेशर सारा हट के आपका जो इतना बड़ा जॉइंट है, समझे ये आपका वो है नी हिप जॉइंट है और ये है आपका नी जॉइंट। अब इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये छोटा सा, ये मेरा अंगूठे को आप तसव्वुर करें या समझे ये है, ठीक है, ये आपका नी है और ये आपका हिप है। अब ये इतना बड़ा जब वज़न जब इसके ऊपर पड़ेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, लंबे टाइम तक के लिए वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो होता क्या है कि आपने जो इसके तरीक़ाकार है कि हिप को पीछे पुश करना है, आपकी नी जो है, जो आपका अंगूठा है उसके ऊपर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब आपकी हिप मूवमेंट पीछे हो जाएगी, जब आप ऐसे हिप को पुश करके आप स्क्वाट्स करेंगे या जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो घुटने का काम क्या होता है, सिर्फ उसको असिस्ट करना। और घुटना कितना कुछ झुकता होगा, अगर आप बड़ा भी देखें ना तो घुटना जहाँ पे हम लेसिस हम बांधते हैं ना, या तो उसके ऊपर आएगा या फिर बड़ा भी उसको आगे गया तो वो अंगूठे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये आपका फ़र्ज़ करें अंगूठा है पाँव का, तो घुटना यहाँ पे आके से रुकेगा, इधर से फिर बॉडी का सारा वेट वो पीछे हो जाएगा। तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे हिप को एक मजबूत जॉइंट बनाया क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मसल का जंक्शन है, वहाँ पे हड्डियाँ बहुत बड़ी हैं, चौड़ी हड्डियाँ हैं, लेकिन घुटना जो है उसके मुकाबले बिल्कुल छोटा सा है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपके जब हिप पे प्रेशर जाता है, आपकी 70 या 85% या 80% आपका पूरा वेट आपके थाई पे रहता है। लेकिन अगर जहाँ पे घुटना आगे पुश करेंगे तो वो सारा प्रेशर जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वक्त के साथ साथ घुटना जो है वो डैमेज हो जाएगा और आपके घुटनों में दर्द निकलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। अच्छा, अब ये जो मैं वीडियो इसमें लगाऊंगा इसके साथ मैं मुकर्रब को, इसका माशाल्लाह बहुत ताकतवर लड़का है, इतना ताकतवर लड़का है कि हमारी सोच है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने ना कई लोगों को ना ताकत भर भर के दी होती है। उसको पिछले दिनों 450 kg की वो लेग प्रेस लगाया और इतना कोई लंबा उसका लेग्स का हिस्ट्री नहीं थी। मतलब मेरे पास जब से दोबारा से आया ज्वाइन किया है, मैं ऐसे 3 या 4 ट्रेनिंग हो गई और 3-4 ट्रेनिंग के बाद उसकी टांग इतनी हो गई थी बर्दाश्त कि हमने पार्शल रेंज, नियर टू पार्शल रेंज ऑफ मोशन करके हमने उसको, मैंने टांग पे लोड डालना था ताकि उसकी टांग तैयार हो मसल वेट उठाने के लिए। तो अभी क्या था, बॉडी वेट जब हमने कल जब मेरी उसके साथ ट्रेनिंग थी, मैं आप वीडियो में देखेंगे, उसकी नी जो थी वो बार बार क्रॉस कर रही थी टो लाइन को, जिसकी वजह से सारा प्रेशर उसका आगे घुटने पे जा रहा था, पीछे से हील उठने लग पड़ी थी। तो आपको क्या करना है कि प्रेशर जो है जब आपने स्क्वाट्स करनी, आपका पाँव जो है ना बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट हो, पूरा जुड़ा हो,
पूरा जुड़ा होना चाहिए आपका पाँव, ऐसे जैसे ये जुड़ा हुआ है, ना ही आपके हील उठे ना ही आपकी टो आगे से अंगूठा उठे। तब आपका प्रेशर जो है ना वो बड़े सलीके से आपने स्क्वाट को करना होता है कि आपके जो है ना वो प्रेशर जो है पूरा पाँव के 3 प्रेशर पॉइंट्स पे जमा हो जाए, उस पर सॉलिड पड़े पाँव और आपकी स्क्वाट्स जो है उसको बेस बहुत ज़बरदस्त मिले। अच्छा, उसका ये इशू आ रहा था कि वो उसको बार बार नी क्रॉस हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, उसको वॉल स्क्वाट की ड्रिल करवाई। उसमें आप देखेंगे वीडियो में कि उसके घुटने बिल्कुल टो को मैंने दीवार के साथ जोड़ दिया है और मैंने कहा अब स्क्वाट करो। शुरू में उसको 2-3 रैप्स में थोड़ी मुश्किल हुई है, उसको नीचे जा रहा तो बार बार उसकी हील उठ रही थी क्योंकि वो प्रैक्टिस उसकी उस तरह की नहीं थी। तो वो फिर हुआ ये कि मैंने जब उसको 8-10 रैप में से किए होंगे, तो उसकी टांग मजबूत थी, तगड़ी टांग थी, तो वो जो है ना वो साथ ही वो उसको बर्दाश्त करने लग पड़ा और प्रॉपर उसकी फॉर्म बेहतर हो गई। तो उस फॉर्म के बाद जब उसको मैंने अगला, आप वीडियो में देखेंगे कि उसकी मैंने बॉडी वेट स्क्वाट्स करवाई है विदाउट वॉल, तो उसको पूरा जो उसकी वो गोडा सी ना, वो सारा उसके ऊपर आके रुकने लग पड़ा। उसके यार अंगूठे के ऊपर जो है ना वो आके रुकने लग पड़ा था। अच्छा, उसमें क्या हुआ, उसके दिमाग को थोड़ा सा और उसके साथ खेला, दिमाग के साथ वो थोड़ा सा आगे आया। मैंने क्या किया कि मैंने ना अपनी फाइल पकड़ी और मैंने उससे कहा, उसके ना बिल्कुल टो के ऊपर ना मैंने यूं करके रख दिया ताकि घुटना जो थोड़ा बहुत टो को टच भी कर रहा था ना, वो थोड़ा सा अगर 1-2 इंच आगे भी जा रहा था, तो उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसने अपने दिमाग को क्या समझाया कि मैंने उसका कहा टच नहीं होने देना फाइल को घुटना। साथ ही वो आपने रैप में देखेंगे, और वीडियो में मैं इसमें पोस्ट भी कर दूंगा, वीडियो साथ में इसका स्टिच कर दूंगा, आप देखेंगे जैसे ही मैंने फाइल रखी है उसके दिमाग को सिग्नल पहुंचे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे उसको अपनी फॉर्म में रखना, अपनी रेंज में रखना है। साथ ही उसका घुटना जो है ना वो फाइल से दूर रहने लग पड़ा। पहले फाइल को टच कर रहा था, मैं फाइल पहले रखता, पहले टच कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके आगे एक बंद बांधा तो साथ ही उसकी जो थी ना वो रिस्ट्रिक्शन वो ख़त्म हो गई थी, वो उसने उसको रोक लिया था वहाँ पे। तो इसलिए जो है इसका जो तरीक़ाकार है स्क्वाट्स का, पहले अपनी स्क्वाट्स को बेहतर कीजिए, और इसको बेहतर करने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपकी फॉर्म का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। इसी मौजू पे जुल्फ़ी भाई हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो 14 और 15 प्रोड्यूस किया था, और डायरेक्टर थे उसके, और उनसे मेरी ना बात हो रही थी, उनकी एक वीडियो लगी थी। अब उसमें क्या था कि उन्होंने ना स्क्वाट्स कर रहे थे अपने स्मिथ मशीन पे, यहाँ पे बार रखा हुआ था, फोम रोलर रखा हुआ था और स्क्वाट्स कर रहे थे। खैर उनकी जब मैंने देखी ना तो मेरी उनसे ना काफ़ी लंबी इस मौजू पे बात हुई। तो तब मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा लेटर ना वॉइस नोट का मैंने भेजा, उन्होंने फिर आगे रिस्पांस में भेजा। अब देखें होता क्या है कि बाज़ औक़ात जब मैं ये कहता हूँ कि जब ट्रेनर जो होता है ना, जब आपके साथ ट्रेनर होता है, तब हम लोगों को खामोश रह जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर को पता है कि वो किस तरीके से करवा रहा है, उसको पता है कि इस मेरे क्लाइंट की क्या बाउंड्रीज़ हैं, इसको मैंने कहाँ तक मूव करवाना है, कहाँ तक नहीं करवाना। तो खैर मैंने जुल्फ़ी भाई से बात की, मैं कहा जुल्फ़ी भाई ये चीज़ें हैं, ये लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी ये चीज़ें, अगर हम इस तरीके से करेंगे या लोड डाल दिया तो वो साथ ही नी जो है उसमें प्रेशर चला जाएगा, और हिप जो है वो नीचे से यूँ स्लिप कर रहा था, जिसकी वजह से लंबर स्पाइन पे प्रेशर आ रहा था। फिर उन्होंने फिर मुझसे काफ़ी बात की, ट्रेनर ने ये कहा, मैं कहा अगर तो आपकी वो प्रेशर नी पे नहीं जा रहा तो फिर तो बेहतरीन है। अब वो यही बात आ जाती है कि मेरे नज़दीक वो चीज़ वो ठीक नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ट्रेनर सारा मॉनिटर कर रहा था सारी चीज़ों को, अंडर ऑब्जर्वेशन थी चीज़ें, तो फिर वो ठीक। मैं कहा ठीक है जुल्फ़ी भाई, फिर ये जो है ना अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन उसमें जो चीज़ मेरा कंसर्न था वो ये था कि हम इस वेट में वो वेट भी लाइट था, मेरा से 20 kg होगा शायद। मैं कहा इस वेट पे तो हम सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लोड पड़ना है, अगर आपने प्रोग्रेस करनी है, हम लोगों ने कोई भी वेट कर रहे हैं, अगर वो हमें थोड़ा सा वो ट्रिकी लग रहा है एंगल, तो वो इस ख़ास वेट तक के लिए तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जहाँ पे हमने लोड डालना है
तो वो एक्चुअल में वो हमारा वो उस मकसद के लिए वो पोजीशन नहीं बनी हुई जो हम करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको फिर प्रॉपर उसकी मैकेनिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्क्वाट्स की जो है ना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, और ट्रेनर को पता होता है कि मैं करवा रहा हूँ तो क्या करवा रहा हूँ। दूसरे मुझे देखने में लगेगा यार ये गलत हो रहा है, लेकिन ट्रेनर को पता होगा कि क्या मैं करवा रहा हूँ। तो वो ट्रेनर जो नॉलेज रखते हैं, मैं नॉलेज नहीं रखता चीज़ों का, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ मैं, तो इसलिए मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो इसलिए जो है ना ये स्क्वाट्स का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आप ये वीडियो देखेंगे, इसके साथ मैं स्टिच कर रहा हूँ वीडियो को, तो उसमें आपको उसकी स्क्वाट्स पहले और बाद में, मैंने गलती ये हुई कि मैंने उसकी पहली वीडियो नहीं बनाई कि स्क्वाट्स कितना घुटना आगे जा रहा था। तो मैंने फिर उसका वॉल स्क्वाट से शुरू कराया, फिर मैंने उसकी वॉल स्क्वाट हटा के मैंने उसको कहा पीछे होकर वीडियो अपनी ये स्क्वाट्स करो और आप देखो। तो उसको इमीडिएटली उसने उस चीज़ को पिक कर लिया था, क्योंकि उसकी टांग इतनी तगड़ी थी, ताकतवर थी कि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया उसने। तो ये एक ज़रूरी वीडियो थी स्क्वाट से मुतल्लिक। तो उम्मीद है कि मैं कुछ समझा पाया हूँगा इसमें, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और इंजरी फ्री रखे। लेकिन जब आप हैवी ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो याद रखें, जब आप सीरियस लिफ्टिंग की तरफ जाते हैं तो याद रखें कि किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्रा बियॉन्ड लिमिट जाते हैं, आप अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छे, बेहतर हो गया। आगे नीचे 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 नीचे, यहाँ से ऊपर। ये है आपकी लाइन, टच ना होने देना। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा।